Love is the soul of the man. God is the inspiration. Suffering is the truth of life. True happiness cannot be achieved by earning, but by giving. And if you understand death, it will not kill you. But if you won't, it's fear will. ऐसे ही बहुत सारे लाइफ के लेसन्स और एक हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी लेकर आई हूँ मैं। नाम है निशा। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज लेकर आई हूँ नॉवल 1000 लव लेटर्स का सेकंड पार्ट। लिखा है श्वेताब गंगवार ने। इससे पहले कि कहानी आगे शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि ये नॉवल मुझे सजेस्ट की मिस्टर गौर गगनवीर सिंह ने। नॉवल मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसकी समरी आपके लिए यहाँ पर लेकर आई। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से भी कोई चाहता है कि आपकी पसंद की नॉवल मैं इस चैनल पर लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे नॉवल का नाम दे सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं नॉवल की समरी इस चैनल पर जरूर लेकर आऊं। तो चलिए फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी है आयान की। आयान जो कि एक लड़की सारा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसे बहुत रोमांटिक, बहुत इमोशनल लव लेटर्स लिखता है, पर अपने पास ही रख लेता है क्योंकि सारा उसके प्यार के बारे में नहीं जानती। अगर कहानी का पहला पार्ट आपने नहीं सुना है तो आप इसी चैनल पर कहानी का पहला पार्ट पहले सुन लीजिए ताकि कहानी आपको और अच्छे से समझ आ सके। लिखिए 1000 लव लेटर्स बाय श्वेताब गंगवार पार्ट 1 और आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। चलिए कहानी को फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट पार्ट में जाना कि आयान को एक लड़की मिली है उसके कॉलेज की, ऐना, जो उसे बहुत पसंद करती है। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसने ब्रेकअप कर लिया है। कारण है आयान। आयान इस लड़की को प्यार नहीं करता पर पसंद जरूर करता है। आयान का सबसे अच्छा दोस्त मिस, जो ऐना की फीलिंग्स को समझ गया है और चाहता है कि आयान जिंदगी में आगे बढ़े। सारा कहाँ है, क्या कर रही है, हो सकता है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो और आयान का प्यार कभी समझे ही ना। इसलिए वो चाहता है कि आयान सारा को भूलकर जिंदगी को आगे बढ़ाए। और ऐना एक बहुत अच्छी लड़की है, आयान को बहुत प्यार भी करती है और अभी तक मेज ने किसी और लड़की के इतना करीब आयान को देखा भी नहीं था। इसलिए उसने आयान को फोर्स किया कि वो ऐना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। आयान ऐना को धोखा तो नहीं देना चाहता, हाँ पसंद जरूर करता है। सारा के बारे में कुछ नहीं जानता और नहीं जानता कि कभी वो सारा तक अपनी फीलिंग्स पहुंचा भी पाएगा या नहीं। ऐना एक बहुत अच्छी लड़की है और दूसरा कारण है कि आयान को अपनी नॉवल पब्लिश करने के लिए कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा। वहीं ऐना के फादर एक पब्लिशिंग हाउस चला रहे हैं। आयान ने ऐना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। 4 महीने हो चुके हैं। आयान की नॉवल पब्लिश हो गई और वो अच्छा खासा काम भी कर रही है, अच्छी खासी पॉपुलर भी हो चुकी है। कॉलेज में आजकल लोग आयान के बारे में बात भी करने लगे हैं। कितनी अच्छी नॉवल लिखी है आयान ने, काफी फेमस हो चुकी है उसकी नॉवल। आयान अगली नॉवल लिखना चाहता है पर आजकल उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया है। वो ऐना के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसके बारे में सोचता है और उसकी कुछ चीजों से वो परेशान भी हो रहा है। ऐना का एक फ्रेंड सर्कल है, उसे पार्टीज करना पसंद है, घूमने जाना पसंद है और आयान ऐना से चाहता है कि वो बुक्स पढ़े, ज्यादा से ज्यादा किताबें रीड करे। आयान जब ऐना को कोई बुक देता है पढ़ने के लिए तो वो नहीं पढ़ती, बहाना बना देती है, कह देती है कि उसे टाइम नहीं मिला। आयान जब पूछता है कि क्या कर रही थी तो कभी वो कहती है इस फ्रेंड का बर्थडे था, कभी उस फ्रेंड का बर्थडे था, कभी इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, वहां जाना पड़ा। तो आयान कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट हैं, मैं समझता हूँ, पर मैं इम्पोर्टेंट नहीं जिसे तुम प्यार करती हो। उन सब के कहने पर तुम पार्टी करने चली जाती हो, घूमने चली जाती हो, मेरे कहने पर एक किताब नहीं पढ़ सकती। ऐना का कहना है कि वो पूरी कोशिश करती है पर उसका मन ही नहीं लगता और वो किताब नहीं पढ़ पाती। उसका कहना है कि उसकी भी तो कोई इंडिविजुअल लाइफ है, लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैं। आयान के फोर्स करने पर वो बुक क्यों पढ़े। इस तरह से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो गए हैं। आयान इस सबसे परेशान हो रहा है। बीच में तो काफी दिनों तक वो सारा को भूल गया था और उसे लेटर्स लिखना छोड़ दिया था। वो जो उसकी एक बुक थी 1000 लव लेटर्स, वो कहाँ धूल चाट रही है वो जानता भी नहीं। वो अब
एना को लेटर्स लिखता है, वैसे लेटर्स नहीं जैसे वो सारा को लिखता था। उसे वो बड़े सिचुएशनल से लेटर्स लिखता है, जिंदगी के बारे में लिखता है, क्या हो रहा है आसपास वो सब कुछ लिखता है। वो जब भी अपनी सेकंड नॉवेल लिखना शुरू करता है, कुछ चीजों को लेकर वो बहुत कंफ्यूज्ड है। लव और लस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? उसे तो कोई रिलेशनशिप नहीं दिखता। वो जानता है कि लस्ट सबसे ज्यादा इविल चीज है, पर वो अपनी बुक्स में इसे अपोज नहीं करता। वो जानता है कि ना चाहते हुए भी उसके ऊपर भी लस्ट ने काबू पा लिया है। वो एना के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ चुका है। जब आप दोस्त होते हो तो आप सामने वाले को अलग तरह से जज करते हो, और जब रिलेशनशिप में आ जाते हो तो आपके अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्पॉइल होने लगता है। ऐसा ही कुछ एना और आयान के बीच में भी हो रहा है। ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए आयान मेस के हॉस्टल में जा पहुंचा। उसने पूछा, साइलेंस का मतलब जानते हो? मेस ने सोचकर कहा, अगर आप देखो कि सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनमें से जो सबसे चुप इंसान होगा वो सबसे बड़ा फूल होगा। साइलेंस का मतलब फुलिशनेस है। अच्छी ऑब्जर्वेशन है, आयान ने कहा। साइलेंस का मतलब है एक वो गैप जिसे हम अपने हिसाब से फिल कर लेते हैं, एक वो एक्सपेक्टेशन जिसमें हम चाहते हैं कि बिना बोले ही सामने वाला हमारी सारी बात समझ जाए। जब एना और मैं पार्क्स में वॉक करते थे, मैं उसके साथ इंटेलेक्चुअल बातें करता था, वो चुपचाप मेरी बातें सुनती थी। मुझे लगता था कि वो समझने की कोशिश कर रही है, वो अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना चाहती है। पर अब जब वो चुप होती है तो मुझे लगता है कि वो बहुत फुलिश है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअल में जब मैं उसके साथ दोस्ती में था तो बहुत सारी चीजें थी जिनसे मुझे कोई लेना देना नहीं था। मेस ने पूछा, क्या? जैसे कि उसके फ्रेंड्स, वो किन के साथ घूमती है, कहाँ जाती है, ये सब कुछ हम पता करने की कोशिश नहीं करते। तो अब तुम उसके दोस्तों से मिले? मेस ने पूछा। हाँ, मिला। कैसे हैं वो लोग? ठीक है, जैसा होना चाहिए। I mean, वो लोग सिर्फ और सिर्फ फोन की बातें करते हैं, कार की बातें करते हैं, पता नहीं कैसे, पर उन्हें हर फोन का रेट पता होता है, हर कार का रेट पता होता है। पूरा टाइम वो मटेरियलिस्टिक बातें करते हैं, इसलिए हम लोगों का कॉमन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। वो बहुत फुलिश है, अपना टाइम वेस्ट करती है, ये नहीं समझती कि मेरे लिए टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए टाइम अहमियत ही नहीं रखता। तो तुम क्या करना चाहते हो? मेस ने पूछा। मैं इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता हूँ। मेस ने कहा, A man gets what he seeks. जो तुम उसमें ढूंढोगे तुम्हें वही तो मिलेगा। अगर हम किसी में कमियां ढूंढते हैं तो हमें कमियां ही मिलती हैं। क्या तुम उसे प्यार नहीं करते? अगर सारा से कंपेयर करें तो मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। इस रिलेशनशिप में आना मुझे लगता है मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो मैं बहुत ओपन माइंड के साथ आया था। मैंने सोचा था कि जो होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, पर अब नहीं मैनेज हो पा रहा। उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। वो समझ ही नहीं रही कि मेरी एक पोजीशन है सोसाइटी में और वो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती है। रात रात को शराब पीकर वो मुझे फोन करती है, कहती है कि वो मुझे बहुत प्यार करती है, और उसकी बातों में उस समय मैं भी आ जाता हूँ। जब वो मेरे गले में हाथ डालकर मुझे सॉरी कहती है तो मैं उसका हो जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ। बट मैं इस सबसे बाहर आना चाहता हूँ। और वो कैसे? मेस ने पूछा। उसी के लिए तो तुम्हारी मदद चाहिए, आयान ने कहा। तुम टाइम बचाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम इम्पोर्टेंट है, और अगर एक रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। इसलिए तुम्हें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे टाइम वेस्ट ना हो। और वो क्या? अगर तुम उससे साफ साफ बात करो, उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करो तो वो शायद समझ भी जाए। पर वो तुम्हें बोलेगी कि चलो दोस्त बन जाते हैं, और तुम जो कि एक अच्छे इंसान हो उसकी ये बात मान भी लोगे। पर वो ये नहीं जानती कि तुम्हें रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक मीडियोकर लड़की है, उसका इंटेलेक्ट तुम्हारे बराबर का नहीं है। तुम हाँ कर दोगे और उसके बाद वो फिर से
तुम्हारे साथ वॉक करने के लिए बोलेगी, तुम्हारे घर आएगी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए ये तरीका तो सही नहीं है। तुम उसे धोखा दे सकते हो, पर इस सब में भी बहुत टाइम और एनर्जी जाएगा, क्योंकि बहुत लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ड्रामा होगा, वो भी नहीं करना। तो एक बेटर तरीका है, मेज ने कहा। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ईगो, आयान ने कहा। और एक इंसान को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? अपने आप से। तो बस फिर हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसकी कमियां अब छुपानी नहीं है, बल्कि हाईलाइट करनी है। तुम हर टाइम उसे बताओ कि वो कितनी मीडियोकर है। तुम उसे बताओ कि तुम उससे कितने ज्यादा सुपीरियर हो। बस देखना, एक हफ्ते में रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। वो खुद तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और वापस आने का भी कोई स्कोप नहीं। एक हफ्ता तो नहीं, पर 3 महीने लगे आयान और ऐना का रिलेशनशिप खत्म हो गया। आयान ने अपनी सेकंड बुक लिखना शुरू कर दिया। पूरा फाइनल ईयर उसने अपनी सेकंड बुक लिखी। ये बुक उसने लिखी एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जो कि माइंड और स्पिरिचुअलिटी का रिलेशनशिप जानता है, वो जो कि मेडिटेशन करता है सेल्फ अवेकनिंग के लिए। इस बुक का नाम रखा उसने मेमोयर ऑफ अवेकनिंग। 3rd ईयर पूरा उसका ये बुक लिखने में चला गया। ऐना के बारे में उसे सोचने का टाइम भी नहीं मिला। इन दिनों मेस भी बहुत ज्यादा बिजी था, उसकी भी इंटर्नशिप चल रही थी, जिस वजह से ये लोग ज्यादा मिल भी नहीं पाते थे। मैसेजेस जरूर एक्सचेंज करते थे, फोन पर कभी कभी बात कर लेते थे। आयान ने जब इस बुक के लिए पब्लिशर्स ढूंढना शुरू किया, 4-5 पब्लिशर्स को ही उसने रीच किया। सब लोगों ने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर ली और अब उसे डिसाइड करना था कि किस पब्लिशर को चूज करे। उसकी ये बुक बहुत ज्यादा फेमस हुई, बहुत पॉपुलर हो गई, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी, जिसकी वजह से उसकी पहली बुक की सेल भी और बढ़ गई। आयान एक बहुत अमीर आदमी हो गया। उसके कोई खर्चे नहीं हैं, उसकी कोई जरूरतें नहीं हैं, वो एक बहुत ही सिंपल लिविंग जीता है, इसलिए उसका सारा पैसा बैंकों में इकट्ठा होने लगा। अब आयान को इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाने लगा। आयान के साथ डिस्कशंस होने लगी, जो उसे बहुत बोरिंग लगती थी, क्योंकि सामने वाला उसके इंटेलेक्ट के क्वेश्चंस पूछ ही नहीं पाता था। इन्हीं दिनों मुंबई के एक बुक स्टोर में उसे बुलाया गया उसकी सेकंड बुक की साइनिंग के लिए। वहीं वो मिला सारा से। कहते हैं ना, दुनिया गोल है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। सारा उसे मिली उस दिन। कैसी रही उसकी मीटिंग? क्या बात की उसने सारा से? क्या उसने सारा को अपने प्यार के बारे में बताया? ये जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि इन दिनों सारा कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या हुआ उसकी जिंदगी में। जैसा कि हम जानते ही हैं कि सारा मुंबई चली गई थी। वहां जाकर उसने एप्लीकेशंस भरी और उसे एक बहुत अच्छे कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन मिल गया। नीले के साथ प्यार में थी। दोनों ने एक अपार्टमेंट ले लिया और एक साथ रहने लगे। शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, पर नीले, जिसके पास रिलेशनशिप्स भी रह चुके थे, जिसे अकेले रहने की आदत थी, इधर उधर फ्लर्टिंग करने की भी आदत थी। जब वो सारा के साथ रहता तो सारा उसे क्वेश्चन करती। उसने 1-2 बार नीले के पास्ट रिलेशनशिप्स के मैसेजेस देख भी लिए थे, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गई थी। नीले को लगने लगा कि यहाँ पर उसका दम घुट रहा है, वो एक आजाद जिंदगी नहीं जी पा रहा, जिस वजह से इन दोनों की बहुत लड़ाई होती। अगले दिन दोनों पैचअप कर लेते और फिर एक दूसरे को प्यार करने लगते। ये कुछ दिनों तक चलता रहा, पर लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। एक दिन फाइनली नीले सारा को छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। सारा बहुत उदास हो गई थी, बहुत रोई थी, क्योंकि उसे लगा था कि नीले में उसने सच्चा प्यार पा लिया है, पर वो प्यार सच्चा नहीं निकला। उन्हीं दिनों उसकी एक क्लास का लड़का उसके काफी करीब आ रहा था। उसने उसे नीले की एब्सेंस में सहारा दिया, उसके लिए गाने बजाता था, जो गाने वो और लड़कियों के लिए भी गा चुका होगा, पर ऐसा लगता था जैसे सारा की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा हो। जब नीले को इन दोनों के बारे में पता चला तो उसने सारा को फोन करके उस लड़के के बारे में बहुत कुछ बताया कि वो कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका है, और उन लड़कियों के नंबर भी उसने सारा को दिए। सारा बहुत उदास हुई और उसने अपने आप को पूरा का पूरा पढ़ाई में झोंक दिया। फर्स्ट ईयर में उसने टॉप किया और उसने डिसाइड किया था कि वो आगे आने वाले सालों में भी ऐसा ही रिजल्ट मेंटेन करेगी। छुट्टियों में वो दिल्ली चली गई थी और वहाँ पर उसने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी।
जब वो लाइब्रेरी में जाती, बुक्स पढ़ती, तो देखती कि कोई लड़का उसे रोज देखता रहता है। एक दिन वो लड़का सारा के पास आया और पूछा, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? मुझे एक बहुत अर्जेंट कॉल करनी है। सारा ने उसे फोन दे दिया। उसने सारा के फोन से नंबर मिलाया और साइमल्टेनियसली उसका फोन बज गया। थैंक्स फॉर द नंबर, ये कहकर उसने फोन सारा को दे दिया। शाम को ही उसका मैसेज आया अपोलोजाइज करने के लिए। सारा ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद उसका कॉल आया और उसने सारा से माफी मांगी। उसने सारा से पूछा कि उसे कौन सी बुक्स पसंद हैं। दोनों के इंटरेस्ट सेम थे। दोनों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। पहले तो ये लोग ज्यादा पढ़ते थे, कम बातें करते थे। उसके बाद चीजें बदलने लगी। ज्यादा बातें होने लगी और कम पढ़ाई होने लगी। ये लोग कॉफी पर जाने लगे, घंटों बातें करने लगे। सारा ने उसे अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बता दिया, जिस पर वो लड़का, जिसका नाम समीर था, उसने कहा कि तुम सच्चा प्यार ढूंढ रही हो और यही चीज तुम्हें और ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। इससे लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं। समीर ने भी सारा को अपने बारे में बताया कि उसकी लाइफ कितनी अनफॉर्चुनेट रही है और उसने अपना प्यार एडमिट किया। छुट्टियां खत्म होने पर सारा वापस मुंबई चली गई और ये लोग रात भर फोन पर बात करते। एक दिन समीर ने कहा कि वो मुंबई आ रहा है और एक सरप्राइज भी है। वो सारा के घर पहुंचा, वहीं पर रहा। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर समीर ने उसे बताया कि यूके में उसे डॉक्टरेट के लिए एडमिशन मिल गया है। अगर सारा अलाउ नहीं करेगी तो वो नहीं जाएगा। ये एक इमोशनल मूव था जिसमें जीत उसकी ही होने वाली थी। सारा ने समीर में अपना सच्चा प्यार पा लिया था। वो समझ गई थी कि समीर से बेहतर लड़का उसे नहीं मिल सकता। समीर ने जाने से पहले उसे एक बुक दी जिसका टाइटल था लेथार्जिक लाइफ ऑफ एंड्रू सेनेटर। उसने कहा, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर पढ़ना। साइकोलॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है, इमोशनल है, बहुत अच्छी कहानी है। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं, इसका राइटर तुम्हारी एज का है। सारा ने पूछा, नाम क्या है? तब उसने बताया कि उसका नाम आयान है और वो भी दिल्ली का रहने वाला है। 3 महीने के अंदर ही समीर यूके चला गया और तब इन दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो गई। शुरू में तो दोनों रोज फोन पर बात करते, ईमेल्स एक्सचेंज करते। धीरे धीरे इन लोगों की बात कम होने लग गई और एक दिन समीर ने एक बड़ी सी ईमेल लिखी जिसमें लिखा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, दोनों को अपने लिए अलग अलग पार्टनर्स ढूंढ लेने चाहिए। उसने बताया कि वो ऑलरेडी ही एक लड़की ढूंढ चुका है जो उसे बहुत प्यार करती है। ये ईमेल पढ़कर उस दिन सारा बहुत रोई थी, अपनी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा। उसे लग रहा था कि समीर ही वो सच्चा प्यार है जिसकी वो तलाश कर रही है, पर समीर भी उसे छोड़कर चला गया था। कॉलेज का आखिरी साल था, 3 महीने हो चुके थे, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तब उसके एक क्लासमेट ने उसे एक लेटर लिखा जिसमें लिखा कि पिछले 3 सालों से ही वो सारा को बहुत पसंद करता है, उसे बहुत प्यार करता है। उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है वो देखता रहता है, पर सारा को अप्रोच करने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो लड़का जो कि बहुत ही एवरेज लुकिंग था, उसमें कोई स्पेशल चीज नहीं, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं, किताबें पढ़ने का बहुत शौक नहीं, पर उसमें एक चीज थी कि वो सारा को प्यार करता था। वो लड़का जिसका नाम आशीष था, उससे मिली तो जाना कि वो सारा को कितना ज्यादा प्यार करता है, कितना पागल है वो उसके पीछे। सारा ने उसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया। सारा ने सोच लिया था कि वो अब किसी और को नहीं ढूंढेगी, क्योंकि सच्चा प्यार वो नहीं जिससे आप प्यार करते हो, सच्चा प्यार वो होता है जो आपको प्यार करता हो। और आशीष उसे पागलों की तरह चाहता था। वो इंटेलिजेंट नहीं था पर बहुत अमीर था, इसलिए महंगी महंगी चीजें वो सारा के लिए लाता था। सारा का घर उसने महंगी महंगी चीजों से भर दिया था, वो चीजें जिनकी सारा को जरूरत नहीं थी पर खुशी जरूर मिलती थी, ये सोचकर भी कि आशीष उसे कितना चाहता है। सारा बहुत खुश थी। थोड़े ही दिनों के बाद वो आशीष के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उसका अपार्टमेंट बड़ा था। सारा जो बात मुंह से निकालती, आशीष उसकी बात पूरी करता। सारा ज्यादा इंटेलिजेंट थी तो उसी की चलती थी, वही डोमिनेट करती थी, जो सारा कहती थी बस वही होता था। आशीष के पास बहुत ज्यादा पैसा था जो वो अपने दोस्तों पर भी खर्चता था, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे चढ़ाते रहते थे। सारा ने सोच लिया था कि एक दिन वो आशीष को समझा देगी कि उसके दोस्त उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर नहीं जानती थी
कि आशीष का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद वो दिल्ली गई, अपने पापा से बात की। तब उसके पापा, जो कि सोच रहे थे कि सारा फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएगी, आगे पढ़ाई करेगी, जब उन्होंने सारा का प्लान सुना कि वो मुंबई में ही रहना चाहती है, वो रिलेशनशिप की वजह से अपना फोकस खो रही है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने सारा को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करे, फॉरेन चली जाए। सारा वापस गई, उसने आशीष से बात की तो आशीष बहुत नाराज हो गया। 2 दिन तक उसने सारा से बात ही नहीं की। तब उसने आशीष से कहा कि वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, उसके साथ रहेगी, और उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो बाहर पढ़ने नहीं जाएगी। आशीष पूरा समय घर पर ही रहता। सारा ये देखकर परेशान हो गई थी। उसने उसे समझाया कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले, इस तरह से आशीष कम से कम अपने दोस्तों से दूर तो हो जाएगा। नहीं जानती थी कि ये बात उसके ऊपर भी अप्लाई होती है, वो उससे भी तो दूर हो जाएगा। आशीष के पापा पैसे तो बहुत देते थे, पर थे बहुत स्ट्रिक्ट। वो जब फैमिली बिजनेस में गया तो बहुत बिजी रहने लगा। सारा ने उसे कहा कि वो भी जॉब करना चाहती है, जिस पर आशीष गुस्सा हो गया। उसने कहा कि सारा जॉब नहीं कर सकती। सारा ने सोचा, चलो अपनी पढ़ने की पुरानी आदत को एक बार फिर रिज्यूम करते हैं। सारा अब दिन में 15-15 घंटे बुक पढ़ती रहती। संडे को बस वो नहीं पढ़ती थी, क्योंकि संडे को वो और आशीष एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। आज का संडे अलग था। वो सुबह जल्दी उठ गई थी, अपने लिए कॉफी बनाई और आशीष को उठाया। आशीष ने कहा कि इतनी जल्दी क्यों उठना है, जिस पर सारा ने कहा कि आज उसे मॉल जाना है, बुक स्टोर जाना है, उसका फेवरेट ऑथर वहाँ पर आने वाला है। आशीष को जबरदस्ती उठाकर तैयार करवाकर सारा मॉल ले गई थी। आशीष ने पूछा कि बुक का नाम क्या है? तब सारा ने कहा, मेमोइर्स ऑफ अवेकनिंग। ये कोई स्पिरिचुअल बुक है क्या? आशीष ने पूछा। पता नहीं, उसकी पहली बुक मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी थी। ऑथर का नाम क्या है? आयान। और बाकी जो भी पूछना है वो तो मुझसे मिलकर ही पूछ लेना, सारा ने कहा। ओ एक्सक्यूज मी, मैं उससे नहीं मिलने वाला, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं, तब तक तुम मुझसे मिलकर आ जाना। सारा बुक स्टोर में चली गई। उसने देखा कि आयान वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशंस कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि किस चीज ने उसे इंस्पायर किया ये बुक लिखने के लिए। वो वहाँ पर खड़ी रही, बेसब्रों की तरह वो आयान के पीछे भागी नहीं। जब उसने देखा कि आयान के पास अब कोई नहीं है, तो वो बुक लेकर आयान की तरफ गई। आयान, जिसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और गॉगल्स लगाए हुए थे। सारा को देखकर वो फ्रोज हो गया था। ब्लैक गॉगल्स पहने हुए थे, इसलिए उसके एक्सप्रेशंस सारा समझ नहीं पाई थी। उसने अपना हाथ आगे किया, सारा ने उसे बुक दे दी। उसने बुक खोली, वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या लिखूं, उसके हाथ कांप रहे थे। सारा ने कहा, मैंने आपकी पहली बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी है। वो देख पा रही थी कि उसके हाथ में पेन है और उसकी उंगलियां कांप रही हैं। तभी पीछे से आशीष की आवाज आई, हे सारा, आ रही हूँ, बुक साइन करवा रही हूँ, सारा ने कहा। आशीष बुक स्टोर के अंदर आ गया था। बेबी लेट्स गो। आशीष को कहीं नहीं जाना, उसे कोई काम नहीं है और उसकी कोई इंटेंशन भी नहीं थी बुक स्टोर में आने की। पर जब उसने देखा कि वो ऑथर बहुत यंग है, स्मार्ट है, सारा उसे बहुत पसंद करती है, तो उसने सोचा कि इस तरह सारा को उसके साथ अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। आयान के हाथों ने कांपना बंद कर दिया था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और लिखा, मैं सांस ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे होने से मैं इस बात का एहसास भी नहीं कर पा रहा कि दुनिया में एक भाषा भी होती है बोलने के लिए। उसने किताब बंद की और सारा को दे दी। सारा मुस्कुरा दी और आशीष के साथ वहां से चली गई। दुनिया में 2 तरह के प्यार होते हैं, एक वो रोमांटिक वाला जिसमें आपको पार्टनर चाहिए होता है, पार्टनर बदलने के साथ आपका प्यार भी बदल जाता है, इसमें क्रिटिसिज्म होता है। और दूसरा वो सच्चा प्यार, इंडिपेंडेंट प्यार, जिसमें आप जिसे प्यार करते हैं वो आपके साथ है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयान, जिसका प्यार बिल्कुल सच्चा है। उस दिन सारा को पहली बार मुस्कुराते हुए देखकर आयान की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो घर आकर एक बार फिर सारा को लेटर्स लिखने लगा। ये था 2008 और बस उसके बाद एक बार फिर आयान अपने प्यार में डूब गया था। उसने अपना कमरा बंद कर लिया था।
वो अपने घर के अंदर रहता था, फोन बंद कर दिया था, स्विच ऑफ कर दिया था, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सारा, उसकी यादें और उसके लेटर्स। वो दिन रात सारा को लेटर्स लिखता था। खाना खाना है या नहीं उसे याद ही नहीं रहता था। भूख प्यास से वो परे होता जा रहा था। सो जाता तो सारा के सपने आते। सपनों में वो सारा को बता पाता कि वो उसे कितना प्यार करता है। काश वो सारा को अपना प्यार जाहिर कर पाता। काश वो कभी सारा के साथ गार्डन में पेड़ के नीचे बैठ पाता, उसके साथ घंटों बातें कर पाता, उसे अपने प्यार का एहसास दिला पाता, बता पाता कि दुनिया में सबसे ज्यादा वो उसे प्यार करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी चाहता है। वो जब सोता था तो सारा उसके साथ होती थी, इसलिए उसे लगता था कि सोना ही ज्यादा बेहतर है। इन दिनों आयान की तबीयत बहुत खराब रहने लग गई। उसे लग रहा था कि उसे बहुत कमजोरी हो चुकी है क्योंकि वो खाना नहीं खाता है। उसे जब तेज बुखार होता तो केमिस्ट के पास जाता, गोली लाकर खा लेता। दाढ़ी बढ़ा ली थी और बहुत कमजोर होता जा रहा था। उसे अपने सर में कभी कभी बहुत दर्द महसूस होता, कभी कभी वो चक्कर खाकर गिर जाता, उठता और फिर लेटर्स लिखना शुरू कर देता। एक दिन जब उसकी आंख खुली तो देखा सामने मेज बैठा है। मेज ने उससे पूछा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? उसने मेज को बताया कि उसने सारा को देखा था, पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसे बहुत अच्छा लगा। मेज ने पूछा, क्या लेटर्स लिखने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो? क्यों इतने लेटर्स लिख रहे हो? क्यों नहीं ये लेटर्स सारा के पास पहुंचा देते? वो सारा को अपने प्यार का एहसास तो दिलाना चाहता है पर नहीं जानता कैसे। वो सारा को ये सारे लेटर्स देना चाहता है पर नहीं जानता कैसे। मेज ने उस दिन उसको शेव करने के लिए कहा, उसे कॉफी बनाकर पिलाई, उसे बाहर ले गया, खाना खिलाकर लाया और बताया कि यूके में उसे ऑफर मिला है और वो 15 दिन के अंदर ही यूके जाने वाला है जॉब के लिए। उस दिन आयान को बहुत समझाने के बाद मेज चला गया था, पर आयान एक बार फिर उसी सब में डूबता गया। वो सिर्फ और सिर्फ सारा को लेटर्स लिखता, सिर्फ और सिर्फ सारा के बारे में सोचता, बेहोश हो जाता, उठता, फिर लेटर्स लिखना शुरू कर देता, सो जाता और सारा के साथ होता, उसके साथ बातें कर पाता, उठता तो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचता। एक दिन उसकी आंख खुली तो देखा कमरा उसका नहीं है, बहुत सारी लाइटें हैं, सामने कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। आंखें खुलती बंद हो जाती, दोबारा खोला तो देखा एक व्हाइट कोट पहने आदमी खड़ा है। वो समझ गया था कि वो हॉस्पिटल के कमरे में है। उसकी तबीयत जब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो उसने फोन करके अपने अंकल को बुला लिया था। उसे ये सब कुछ याद नहीं था। 3 दिन से वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। अंकल ने उससे पूछा कि उसने अपनी ऐसी हालत क्यों बना ली है। डॉक्टर ने जब उससे कुछ सवाल पूछे, उनके जवाब आयान ने दिए। आयान को लग रहा था कि सिर्फ कमजोरी है, थोड़ा ग्लूकोज चढ़वाऊंगा और उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। पर डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर आयान के अंकल बहुत रो रहे थे। आयान को लुकीमिया था, ब्लड कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज पर। इतने टाइम से आयान बीमार हो रहा था पर वो अपनी बीमारी को सीरियसली नहीं ले रहा था। आयान ने पूछा कि उसके पास कितना समय बाकी है। डॉक्टर ने कहा, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है और चमत्कार भी तो होते हैं, हमने चमत्कार होते हुए देखे हैं। तुम भगवान में विश्वास करते हो ना? जिस पर आयान ने कहा, जैसे आप विश्वास करते हो वैसे तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। डॉक्टर आयान के अंकल को अपने कमरे में ले गए थे और वहां जाकर उन्हें बताया था कि आयान की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। कीमोथेरेपी शुरू कर दी गई थी। कुछ दिनों के बाद आयान को घर भी भेज दिया गया था। वो अपने अंकल के साथ उनके घर में एक रूम में रह रहा था। शुरू में तो उसके रिश्तेदार आते और आयान को बहुत पिटी की नजरों से देखते। उन्हें आयान को देखकर बहुत तकलीफ होती। फिर धीरे धीरे आयान अकेले ही उस अंधेरे कमरे में अपनी जिंदगी बिता रहा था। ये खबर सारे अखबारों में फैल गई थी। आयान की किताबें जो कि बेस्ट सेलर बन चुकी थी। पब्लिशर्स के साथ उसने कांटेक्ट ही नहीं किया था, इसलिए उसे पता ही नहीं था। उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था। इंटरनेशनली भी उसकी सेकंड बुक को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, जिसकी वजह से उसकी पहली बुक की सेल भी बहुत बढ़ गई थी। जब आयान की बीमारी की बात मीडिया तक पहुंची तो मेस तक भी पहुंची। यूके में जब मेस को पता चला कि आयान बहुत बीमार है, उसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया पर उसे छुट्टी नहीं मिली। उसने नौकरी छोड़ दी और वो आयान के पास आ गया। उस दिन पहली बार आयान ने
मेस को रोते हुए देखा था। तुम अब क्या चाहते हो? तुम अब भी अपना प्यार सारा को जाहिर नहीं करना चाहते? आयान ने कहा कि वो रिग्रेट नहीं करता जो भी हुआ। अगर सारा आज उसके साथ होती तो शायद बहुत दुखी होती, पर वो एक बार सारा के बारे में पता करना चाहता है, जानना चाहता है कि वो कहाँ है, उसकी जिंदगी कैसी है। वो ये सब कुछ फाइंड आउट करना चाहता है। मेज ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव ढूंढा जिसने उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन दी। उसने बताया कि सारा, जिसने एक आशीष नाम के लड़के के साथ शादी कर ली थी, पर उसकी शादी अच्छी नहीं चल रही थी। सारा प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसने शादी की आशीष के साथ, पर उसके पेरेंट्स इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने सारा से बात करना छोड़ दिया। उस डिटेक्टिव ने आयान को एक बात बताई जो सुनकर वो मुस्कुरा दिया था। सारा ने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री में ऑनर्स किया था। सारा को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर सारा ने जॉब क्यों नहीं की? आशीष ने उसे जॉब नहीं करने दी। आशीष, जो कि एक बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान था, वो सारा की इंटेलिजेंस को नहीं पहचान पाया। उसे आगे बढ़ने का मौका उसने नहीं दिया। थोड़े दिनों के बाद आशीष का किसी और के साथ अफेयर हो गया और उसने सारा को धोखा दे दिया। जब सारा को पता चला कि आशीष उसे धोखा दे रहा है तो वो बहुत रोई थी। उसने शादी को बचाने की बहुत कोशिश भी की थी, पर एक दिन आशीष उसे छोड़कर चला गया था। उसके पास ना नौकरी थी, ना पैसा था और ना परिवार था। उसके माँ बाप जो उससे बात नहीं करते थे। वो चाहती तो अपने माँ बाप को अप्रोच कर सकती थी, पर वो एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है और इस दुख के समय में अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती थी। उसकी एक स्कूल की दोस्त त्रिशा, जिसने इस समय में उसकी मदद की, किराए पर उसे एक घर दिलाया, एक साथ ही 6 महीने का किराया पे कर दिया। उसके डे टू डे एक्सपेंसेस में वो उसकी हेल्प कर रही थी। इस सबसे सारा इतनी टूट चुकी थी कि उसका मन करता था कि वो अपनी जान ले ले, आत्महत्या कर ले। त्रिशा के एहसानों का बदला वो कैसे चुका पाएगी, अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना पाएगी, वो नहीं जानती थी। उसके सपने टूट चुके थे। जिंदगी में अब खुशी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। सारा का कोई बच्चा नहीं है, इसका मतलब उसका अबॉर्शन हो गया था। त्रिशा उसकी अच्छी दोस्त है, अभी मदद कर रही है, पर कब तक करेगी कोई नहीं जानता। वो एक ऐसी इंसान नहीं है जो बिना किसी मतलब के किसी को हेल्प करती रहे। और जल्दी ही वो अपने हस्बैंड के साथ यूएसए भी जाने वाली है। उसके बाद सारा का क्या होगा? आयान सारा की मदद करना चाहता है। उसने मेज से कहा कि अगर तुम्हें जरूरत होती तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता? सारा मुझे नहीं जानती, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा प्यार उसके लिए कम हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे दुख में देख सकूं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी मदद ना करूं। आयान ने उस प्राइवेट डिटेक्टिव से कहा कि सारी इंफॉर्मेशन निकालो और मेज, जो कि उसकी मदद कर रहा था, उसने एक एजेंट ढूंढा जिसने 1 लाख रुपए लिए और सारा को एक अच्छी जॉब दिलवा दी जिसमें उसे 30-35 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही थी। सारा के फ्रेंड त्रिशा को कांटेक्ट किया गया और मेज को आयान ने कहा कि वो खुद जाकर त्रिशा को पैसे दे के आए। अमाउंट नहीं पता था, इसलिए 2 लाख रुपए आयान ने त्रिशा के पास भिजवाए मेज के जरिए। बताया नहीं गया कि सोर्स क्या है। त्रिशा को लगा कि शायद सारा के पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, पर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या उन्हें सारा को फोन नहीं करना चाहिए? मेज ने आयान से पूछा कि क्या तुम उसे लेटर नहीं लिखोगे? आयान ने कहा, हाँ, मैं अपना आखिरी लेटर उसे जरूर लिखूंगा, जो तुम उस तक जरूर पहुंचा देना। मैं चाहता हूँ कि सारा मेरे लेटर्स पढ़े। 2 सितंबर 2011 आयान ये दुनिया छोड़कर चला गया। उधर जब सारा को त्रिशा ने बताया कि एक अनजान आदमी उसके घर आकर पैसे दे गया है, तो सारा बहुत हैरान हुई। उसने कहा कि तुमने पूछा नहीं वो कौन था? जिस पर त्रिशा ने कहा कि उसने पूछा था, पर उस आदमी ने कहा कि वो एक मीडिएटर है, सोर्स नहीं बता सकता, और ये भी कहा कि अगर मैं तुम्हें अभी फोन करूंगी तो वो चला जाएगा। मैं पैसे ले नहीं रही थी। तब उसने कहा कि वो कुछ नहीं जानता, अगर मैं नहीं लूंगी तो पैसे उसी के पास रह जाएंगे और कोई है जो सारा की मदद करना चाहता है। त्रिशा को तो यही लगा था कि वो सारा के पेरेंट्स होंगे। सारा को भी ऐसा ही लगा। उसने सोचा कि कम से कम वो उसे एक बार फोन करके पूछते तो
कि उसकी क्या हालत है। अगर उन्हें ये पता है कि सारा ने त्रिशा से पैसे लिए हैं, तो उन्हें ये भी तो पता होगा कि सारा का डिवोर्स हो रहा है। सारा ने अपने पापा को फोन किया। उन्होंने फोन उठाकर सिर्फ सारा से इतना ही पूछा कि उसका हाल कैसा है, आशीष कैसा है। सारा समझ गई थी कि वो कुछ नहीं जानती। सारा रोज ऑफिस जाती, वापस आती और उसकी किताबें पढ़ने की आदत जिसने उसे जिंदा रखा हुआ था। उसकी जिंदगी अब ठीक ठाक चल रही थी। किताबें पढ़ना उसकी एक आदत बन गई थी और वो सोचने लगी थी कि अब मैं अपने फ्यूचर में क्या करना चाहती हूँ। एक दिन सुबह उसके घर की घंटी बजी। एक लॉयर ब्रीफकेस लेकर उसके घर के बाहर खड़ा था। मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। हाँ बोलिए, सारा ने कहा। उसने कहा कि यहाँ दरवाजे पर खड़ा खड़ा मैं वो जरूरी काम नहीं कर पाऊंगा, क्या अंदर आ जाऊं? सारा बहुत कंफ्यूज थी, पर उसने उस आदमी को अंदर बुला लिया। टेबल पर अपना ब्रीफकेस रखा, कुछ सामान निकाला। सारा को कहा कि मेरा क्लाइंट आयान, जिसने अपना घर सारा के नाम कर दिया है और जितना भी उसका अकाउंट बैलेंस है वो सब सारा को दे दिया है। पर मैं तो किसी आयन को नहीं जानती, मुझे लगता है कि आप गलत जगह पर आ गए हैं, सारा ने कहा। नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ और ये सब कुछ आप ही के नाम किया गया है। पर क्यों कोई अनजान इंसान मेरे नाम सब कुछ करेगा? अगर आप ये जानना चाहती हैं तो आपको दिल्ली में आयन के घर पर जाना होगा। वहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जिससे आपको सब समझ आ जाएगा। अब चाहे तो पहले ये पेपर्स अपने वकील से चेक करवा लीजिए और फिर अगर कुछ जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड है, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। ये कहकर वो वकील वहाँ से चला गया था। सारा ने लॉयर को फोन किया, पेपर्स चेक करवाए। उसे बहुत अजीब लग रहा था कि कोई अनजान इंसान सब कुछ अपना उसके नाम क्यों करके जाएगा। सारा ने उस लॉयर को फोन किया। दोनों कॉफी शॉप में मिले। सारा ने कहा कि आप उन्हें कब से जानते हैं? मेज ने कहा, उनके मरने से 1 हफ्ता पहले से। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए, मेज ने कहा। क्या उन्होंने पहले भी मेरी मदद की है? मेज चुप हो गया था। फिर उसने कहा कि अगर आपको ये जानकर अच्छा लगे तो बता देता हूँ कि हाँ की है। ये सब कुछ उन्होंने क्यों मेरे नाम किया होगा? आप ये जानना चाहती हैं तो आपको दिल्ली जाना होगा, मेज ने कहा। सारा अगले हफ्ते छुट्टी लेकर दिल्ली पहुंच गई थी। उसने मेज को कॉल किया। मेज उसे अपने साथ आयान के घर ले गया। मैंने घर आपके लिए साफ करवा दिया था। आपके पास एक्स्ट्रा कीज हैं? सारा ने पूछा। नहीं नहीं, पहले ही आयान ने साफ करवाया था। मेज नहीं बताना चाहता था कि उसके पास एक्स्ट्रा कीज हैं। मेज सारा को सीधा आयान के कमरे में ले गया, जहाँ पर एक कंप्यूटर था, कुछ बुक्स फैली पड़ी थी, एक डिब्बा रखा था। मेज ने वो फटाफट सारी किताबें समेटी और सारा को कहा कि एक सुवेनियर आयान आपके लिए छोड़कर गया है। उसे एक बॉक्स दिया जिसके अंदर एक डायरी थी, 1000 लव लेटर्स, और कुछ पेपर्स थे। सारा ने वो डायरी खोली तो पेपर्स बहुत नीटली डेट्स के अकॉर्डिंगली अरेंज किए गए थे। पहला लेटर जो कि फरवरी 2004 में लिखा गया था। सारा वो लेटर पढ़ने लगी। तब मेज ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे आपको अकेला छोड़ देना चाहिए। मैंने आपके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना ले लीजिएगा और अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ये कहकर मेज वहाँ से चला गया। सारा एक के बाद एक लेटर्स पढ़ने लगी। जब सारा का खाना आया, उसने खाना खाया, बाहर लाइम ट्री को देख रही थी और एक ही दिन में उसने 200 लेटर्स पढ़ लिए। अगले दिन उसने फिर मेज को कॉल किया। मेज से मिली और उसे कहा, अब समझ पाई हूँ मैं कि आयान ने ये सब कुछ क्यों किया। तो तुम अब क्या करना चाहती हो? मेज ने पूछा। मैं सोच रही हूँ कि अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूँ, यही दिल्ली में रहूँ और मैं घूमने जाना चाहती हूँ, बट आयान के पैसों से नहीं। क्यों? मेज ने पूछा। किसी की बिना किसी मोटिव के हेल्प करना एक बहुत बड़ी बात है और मैं आयान के पैसे इस तरह से वेस्ट नहीं करूंगी।
मेज, जिसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था, आयान का पैसा सही जगह पर जा रहा है। अगर तुम उसका पैसा अपने ऊपर नहीं खर्चोगी तो क्या करोगी? मेज ने पूछा। वो जिसे पढ़ना बहुत पसंद था, अगर मैं उसका पैसा किसी को पढ़ाने के लिए खर्च करूं तो उसे भी अच्छा लगेगा। मैं सोच रही हूं कि गरीब बच्चों की पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए मैं वो पैसा खर्चूं। मेज की छाती गर्व से फूल गई थी। वो समझ गया था सच्चा प्यार होता है। उस दिन घर वापस जाकर सारा ने अपने ऑफिस फोन कर दिया था। कह दिया था कि अब वो कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाएगी। सारा आयान के उन लेटर्स में डूब गई थी। वो दिन रात आयान के लेटर्स पढ़ती रहती, खाना मंगवाती, खाती और फिर लेटर्स पढ़ना शुरू कर देती। उसका मन उन लेटर्स को पढ़कर इतना भर गया था कि नींद उसकी आंखों में थी ही नहीं। वो 3 दिन तक लगातार आयान के लेटर पढ़ती रही और अब समय आ गया था आखिरी लेटर पढ़ने का। आयान ने लिखा था, डियरेस्ट, तुम ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हुई होगी और मैं अब राख में बदल चुका हूँ, तभी तुम ये चिट्ठी पढ़ पा रही हो। आज मैं तुमसे एक अलग तरह से बात करना चाहता हूँ, सच्चाई के साथ। सोचता हूँ अचीवमेंट क्या होती है? कोई कहता है सेटिस्फैक्शन। अगर आपने एक बहुत लंबी जिंदगी जी और आपके मरने के बाद कोई आपको याद नहीं करता तो क्या ये अचीवमेंट थी? एक छोटी जिंदगी जीने के बाद भी अगर आप लोगों के दिलों में जगह बना सको तो वो अचीवमेंट है। हमारे 2 तरह के थॉट्स होते हैं, एक वो जिन पर हम गर्व महसूस कर सके और दूसरे वो जिन्हें सोचकर भी हमें डर लगता है। पहली तरह के थॉट से डिसाइड होती है हमारी आइडियोलॉजी और दूसरी तरह के थॉट्स जो हमें दुख देते हैं। अगर हम कुछ अचीव करने चाहते हैं तो हमें फेलियर भी तो मिल सकता है। किसी को पाने की कोशिश करते हैं तो हमें रिजेक्शन भी तो मिल सकता है। इसलिए हमें कॉन्शियसनेस को पाने की कोशिश करनी चाहिए और वो तभी मिल सकती है अगर हम अपने आप को दुनिया से डिटैच कर सके। सिर्फ दुनिया से ही नहीं, उन लोगों से भी जो हमें बहुत प्यार करते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है वो है प्यार क्या होता है। प्यार कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी अपनी मर्जी से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को पाने के लिए हम कुछ भी कर लें। अगर हमें किसी को पाना जरूरी हो जाए तो वो प्यार मतलबी होता है। अगर किसी को पाने के लिए हम किसी हद तक भी जाते हैं तो वो प्यार सिर्फ मतलबी नहीं होता बल्कि हमारे लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। प्यार हमें कुछ करने से रोकता नहीं है बल्कि हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बातें समझ रही होगी। प्यार को एक जरूरत मत बनाओ बल्कि हर चीज से प्यार करो, हर चीज की रिस्पेक्ट करो। अगर हम एक सच्ची खुशी पाना चाहते हैं तो हमें दान करना चाहिए। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमें जाने तो हमें सब्र करना सीखना होगा। अगर तुम सच के साथ जाना चाहती हो तो हमेशा अपने दिमाग की सुनो, दिल की कभी नहीं। और अगर तुम प्यार ढूंढ रही हो तो मुझे याद करना। गुड बाय माय एंजल। उम्मीद करती हूँ इस कहानी ने आपको भी बहुत भावुक कर दिया होगा। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरह के प्यार में विश्वास करते हैं। जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर करके अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली कौन सी नॉवल की समरी आप मुझसे चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक दीजिए इजाजत। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।